हेलो एवरीवन। तो इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं वीवो के उस फ्रॉड की जो ईडी ने डिस्क्लोज किया है कुछ एक दो दिन पहले। और आज एक नई अपडेट भी है कि दिल्ली हाई कोर्ट में मैटर गया है। उस मैटर के अंदर वीवो ने क्या कहा उसकी बात करेंगे। तो ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लूँगा, बहुत ही कम समय में आपको बता देता हूँ किस तरीके से इन्होंने फ्रॉड किया, किस तरीके से ये एलिगेशंस बाहर आए, क्या हमारे एजेंसी का मूव है, क्या वीवो ने डिफेंस लिया है अपने दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, उनका क्या अपना डिफेंस है, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जी एक्चुअल में अगर वीवो की बात करें तो ये मसला है क्या, व्हाट इज़ इट। सर ये मसला ये बोला गया है कि ईडी का ये कहना है कि जितना भी इनका टर्नओवर है जो कि करीब करीब 1,25,000 करोड़ का, इसमें से 50% के आसपास टर्नओवर इन्होंने बाहर ट्रांसफ़र कर दिया है चाइना में, जो इनका होम कंट्री है। मतलब 62,000 के आसपास ये आपका 62,476 सीआर का टर्नओवर ये बाहर ट्रांसफ़र कर चुके हैं। अब अल्टीमेटली सीधी सी बात है, आपके फाइनेंशियल्स में टर्नओवर है तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट है तो टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन जब इन्होंने ये रेमिट कर दिया बाहर तो फाइनेंशियल्स में एज एक्सपेंस दिखाया और एक्सपेंस दिखा के अल्टीमेटली प्रॉफिट कम कर लिया। और प्रॉफिट कम तो छोड़िए, लॉसेस रिपोर्ट किए भाई साहब, इन्होंने लॉसेस रिपोर्ट किए खर्चे दिखाकर। अच्छा, अब ये बात ईडी ने बताई, लेकिन ये सब ये कर कैसे पाए, मुद्दा तो ये है इन्होंने क्या किया, हाउ दे डू इट। सबसे पहले वीवो को बनाया गया इंडिया में 1 जुलाई 2014 को, ठीक है जी। इनकी आरओसी है आरओसी दिल्ली। अब दिल्ली आरओसी में इसे इनकॉर्पोरेट किया गया। एक्चुअल में जो वीवो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है ये हांगकांग की एक कंपनी है, मल्टी अकॉर्ड लिमिटेड, इसकी सब्सिडरी, नीचे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है इट वॉज अ सब्सिडरी ऑफ मल्टी अकॉर्ड, ठीक है। और मल्टी अकॉर्ड जो है वो हांगकांग बेस्ड कंपनी है, ठीक है। तो अब इन्होंने एक कंपनी बनाई इंडिया में वीवो मोबाइल्स की, जो इनकी मेन कंपनी है वीवो की, ठीक है। ये 2014 में बना दी। इसके बाद इन्होंने क्या किया, दिसंबर सेम ईयर 14 में, 14 के अंदर वीवो बनी, 14 में दिसंबर के महीने में इन्होंने इन तीन लोगों ने मिलके, ये मेन जिनका नाम बड़ा चल रहा है पिछले 2 दिनों से, जो काफ़ी पॉपुलैरिटी बटोर रहे हैं खासकर मीडिया में, जिनका नाम हर जगह आपको रिपोर्ट में दिख जाएगा, मिस्टर बिन लू, इनके साथ ये जनाब और ये तीसरे जैंग जी, इन तीनों ने मिलकर, और एक हमारे इंडियन रेसिडेंट मिस्टर एन जी, ठीक है। एक बार प्रूव हो जाए इसलिए मैं अभी नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, आई एम अवेयर ऑफ द नाम एंड क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो बिन लू और ये जैंगशन और जैंग जी, इन्होंने एक कंपनी बनाई शिमला में, ये बने दिसंबर 14 में, ठीक है। उस कंपनी का नाम रखा जीपी, या आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है दिस इज जीपी आईसीपीएल। यहां से शुरुआत हुई गड़बड़ी की। जीपी आईसीपीएल ग्रैंड करके नाम है, ठीक है। ये 3 दिसंबर को बन गई, ठीक है जी। ये मेन मतलब जो इन्होंने फ्रॉड किया उसकी जड़ है, ठीक है। अब इसको बनाने के बाद इन तीनों ने मिलकर और 18 नई कंपनीज बनाई, क्योंकि भाई अब तो आदत हो चुकी है। 18 नई कंपनीज बनाई, मतलब जीपीआईसीपीएल प्लस 18 ये हो गई 19 कंपनी। और एक जनाब और हैं जिनका नाम है जिंगवी, इन्होंने अकेले 4 कंपनीज बनाई, मतलब टोटल कंपनीज हो गई 23। जीपी साईपी लगा तो आपको नाम पता ही है, बाकी 22 कंपनी के नाम ये हैं। आप देख लें शायद ही कोई ऐसा स्टेट छूटा होगा जो स्टेट इन्होंने, जिस स्टेट में इन्होंने कंपनी ना बनाई हो, चाहे अहमदाबाद, गुजरात, हैदराबाद, लखनऊ, चेन्नई, बेंगलोर, जयपुर, दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता, इंदौर, गुड़गांव, पुणे, कोची, गुवाहाटी, पटना, रायपुर, भुवनेश्वर, नागपुर, औरंगाबाद, रांची, देहरादून और मुंबई अगेन, ठीक है। ये 22 और वो जीपीआईसीपीएल जो भी कंपनी, 23 कंपनी बनाई इन्होंने। अब 23 कंपनी जनाब बनाई इन्होंने। 23 कंपनी बनाई क्यों, 23 कंपनी क्यों बनाई, वही
अपना जो वीवो का टर्नओवर था ये इन 23 शेल कंपनीज के थ्रू डाइवर्ट करते गए और डाइवर्ट करते करते आधा पैसा चाइना पहुंचा दिया। एग्जाम्पल के तौर पे ईडी ने कल बताया, ईडी काउंसिल ज़ुहैब हुसैन ने बताया कि 1400 करोड़ इन्होंने जीपीआईसीपीएल को दिया है और जीपीआईसीपीएल ने उस 14 में से 1200 करोड़ अलग अलग खातों में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है जी, मतलब ये पूरा पैसा इन 23 कंपनीज के साथ मिलकर घुमा फिराकर अल्टीमेटली आपने चाइना पहुंचा दिया। अब रेमिटेंसेस कर दिए, आपने अपना खर्चा दिखा दिया, आपने अपना प्रॉफिट कम कर दिया, प्रॉफिट केवल की लॉसेस रिपोर्ट कर दिए। अल्टीमेटली आपको टैक्सेशन देना था इंडिया में, वो आपने दिया नहीं। तो सर कहीं ना कहीं भारत सरकार का तो लॉस ऑफ रेवेन्यू तो है ही। अब ये मुद्दा है सर, ये एक्चुअल मुद्दा है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करने वाले ये मेन 3 करामाती कमाल की बात सुनिए। इन्होंने पूरा षड्यंत्र 2014 से रचा, उसके बाद ये तीनों के तीनों इंडिया से निकल गए। ये जनाब बिन लू निकले 2018 में और ये दोनों जनाब निकले 2021 में। आज की डेट में ये हालत है कि 2022 में इन तीनों में से कोई भी इंडिया में नहीं है। पकड़ो जिसको। ठीक है, चलिए एनीवेज ये पूरा इन्होंने ऐसा रचा। अब मुद्दा सर एक्चुअल में ये शुरू कहां से हुआ, सबसे बड़ी बात ये मतलब ये अब ठीक है आपने ये सब किया, सरकार को पता कैसे चला? सरकार को पता कैसे चला मैं आपको बताऊं। जीपीआईसीपीएल में 3 डायरेक्टर थे, वही तीनों। इन्होंने अपने एड्रेस प्रूफ दिए और एक जनाब ने एड्रेस प्रूफ में दिया ड्राइविंग लाइसेंस और वो था फोर्ज। इस बात का पता सरकार को लग गया। सरकार ने आरओसी से एफआईआर लिखवाई, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज से। ये बोला कि जी आप रजिस्ट्रार लिखवाइए, आप एफआईआर लिखवाइए। तो इन्होंने 5 दिसंबर को 21 में कालकाजी पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर लिखी जीपीआईसीपीएल के थ्रू और इनके डायरेक्टर शेयर होल्डर के थ्रू कि भाई इन्होंने कंपनी बनाई है फोर्ज डॉक्यूमेंट के थ्रू और आरओसी ऑब्वियसली बात है काम करता ऑन बिहाफ ऑफ एमसीए। ये इन्होंने रिपोर्ट लिखवा दी 5 दिसंबर पिछले साल। ईडी ने इस साल जो पीएमएल इन्वेस्टिगेशन शुरू करना था वो शुरू किया 3 फरवरी को। अब 3 फरवरी को इन्होंने शुरू कर दिया इन्वेस्टिगेशन और अल्टीमेटली आपका 7 जुलाई को 6 जुलाई को इन्होंने रेड किया। और रेड किया तो कैसे किया आप देखें जरा, क्या एक्शन था एजेंसी का। इन्होंने 48 लोकेशन को सर्च किया, ठीक है, वीवो मोबाइल्स की, और वो 23 कंपनीज जो मैंने आपको 22 और 1 दिखाई, ठीक है, जैसे कि इसमें से 23 में से एक है जीपीआईसीपीएल और बाकी 22 तो मैंने आपको दिखाई। 119 बैंक अकाउंट इनको पता लगे जिसमें 465 करोड़ रुपए, एफडी मिली इनको करीब करीब 66 करोड़ की, 2 किलो के गोल्ड बार मिले और कैश मिला करीब करीब 73 लाख रुपए और इन्होंने जब्त कर दिया और सारे के सारे खाते इन्होंने फ्रीज कर दिए। ऑल द अकाउंट्स ऑफ वीवो हैव बीन फ्रीज्ड। अब क्यों किया? टैक्स की चोरी कैसे किया? शेल कंपनीज बनाकर। पता कैसे चला? फर्जी डॉक्यूमेंट जमा किए कंपनी बनाते वक्त। एमसीए ने आरओसी से कंप्लेन लिखवाई, फिर ईडी ने उसका संज्ञान लिया, कॉग्निजेंस, और अल्टीमेटली एक्शन लिया। अब आज दिल्ली हाई कोर्ट में प्रोसीडिंग हुई है दोपहर में। वीवो का क्या बयान है? वीवो क्या कहता है? डिफेंस ऑफ वीवो। वीवो कहता है जी कि ये जो इंक्वायरी हमारे अगेंस्ट हो रही है ये हमारे बिजनेस को डिसरप्ट करना चाहते हैं एंड ऑल दीज इंक्वायरीज आर फ्रिवलस। ये कोई बेबुनियाद आरोप है और ये इंक्वायरी सही नहीं, दिस इज अ फिशिंग इंक्वायरी, इनके लॉयर ने बोला दिल्ली हाई कोर्ट में। इन्होंने एक बात बड़ी जबरदस्त बोली, इन्होंने कहा आपने हमारे खाते फ्रीज कर दिए इसीलिए हम अपनी पेमेंट्स नहीं कर पा रहे हैं, ना एम्प्लॉय को सैलरी दे पा रहे हैं, ना कस्टमर की पेमेंट कर पा रहे हैं, ना टीडीएस जमा कर पा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो हमारी मंथली पेमेंट होती है करीब करीब 2.826 करोड़ की, हमारे खाते आप फ्रीज मत करिए, कम से कम इसको चलने दीजिए। फिर उन्होंने ये भी बोला अपनी तरफ से
कि जो आपने सर्चेस की हैं इससे हमारी इमेज खराब हुई है, सप्लायर्स कस्टमर्स के बीच में फाइनेंशियल और रेपुटेशनल लॉस हुआ है और ये इररिपेरेबल डैमेज है, ये कभी रिपेयर नहीं हो पाएगा। ठीक है, वो तो समय बताएगा कि आपने क्या किया और क्या नहीं। तो अभी तक का ये मसला है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है ईडी को, आप मतलब फ्रीज किया है आपने, अगर करवा सके तो करिए आप इसे ओपन, ताकि कम से कम सैलरियाँ तो जाएँ एम्प्लॉयज़ की और ऑब्लिगेशंस जो हैं वो तो पे करेंगे। अब देखें इस मसले में आगे क्या होता है। तो ये है हमारा एक सेशन, मैंने आपको योग के अंदर बताया। ऐसे और सेशंस में आगे लेता रहूँगा ज्ञान की बात एओ बाबा के साथ। ठीक है, तो आपसे मुलाकात होगी अगले सेशन के अंदर। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।